नमस्कार, आप देख रहे हैं आप अभी तक और मैं हूं आपके साथ कृतिका सूर्यवंशी। देश भर में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे को देखते हुए उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार भी अलर्ट हो गई है। राज्य के सीएम योगी आदित्यनाथ ने शनिवार पर से पूरे प्रदेश में रात का कर्फ्यू लगाने का आदेश दिया है। राज्य में कर्फ्यू रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक लागू रहेगा। इसके साथ ही राज्य सरकार ने कोविड प्रोटोकॉल के नियम लागू करने का भी फैसला किया है। इसके तहत अब शादी समारोह में अधिकतम 200 लोग ही शामिल हो सकेंगे और सड़कों पर बाहर जाने और बाजार जाने वालों के लिए मास्क पहनना अनिवार्य होगा। इसके लिए राज्य सरकार ने सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वो कोविड नियमों का पालन सख्ती से कराएं। असल में राज्य में भी कोरोना मामलों में तेजी से इजाफा हो रहा है और कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन ने दस्तक दे दी है। वहीं उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमण फिर से फैलने लगा है और नए मामलों की संख्या एक बार फिर बढ़ रही है। राज्य सरकार के आंकड़ों के मुताबिक राज्य में पिछले 24 घंटे में 1,98,164 कोविड नमूनों की जांच की गई और इसमें से 49 नए संक्रमित पाए गए हैं। इसके साथ ही प्रदेश में सक्रिय मरीजों की संख्या बढ़कर 266 हो गई है। राज्य के गौतम बुद्ध नगर में 12, गाजियाबाद में 9, लखनऊ में 8, झांसी में 4, प्रयागराज में 3, मुरादाबाद, ललितपुर, खीरी, उन्नाव, बरेली, महाराजगंज, देवरिया में कोरोना के एक नए मामले सामने आए हैं, जिसके बाद राज्य सरकार सतर्क हो गई है और गौतम बुद्ध नगर में 25 से 31 दिसंबर तक धारा 144 लागू कर दी गई है। उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले बीएसपी ने टिकट को लेकर बड़ा फैसला किया है। बीएसपी चीफ मायावती ने कहा है कि चुनाव में पार्टी साफ छवि वाले प्रत्याशियों को ही टिकट देगी। असल में बीएसपी से सांसद विधायक बनने के बाद सामने आ रहे आपराधिक मामलों को देखते हुए विधानसभा चुनाव में सिर्फ साफ सुथरी छवि वाले लोगों को ही टिकट देने का फैसला किया है। हालांकि बीएसपी 2017 के विधानसभा और 2019 के लोकसभा चुनाव में कई बाहुबली नेताओं को टिकट दे चुकी है। जानकारी के मुताबिक बीएसपी चीफ मायावती ने पार्टी कार्यकर्ताओं से कहा है कि टिकट चाहने वालों से पहले कोई आपराधिक इतिहास नहीं होना चाहिए। शपथ पत्र में और प्रत्येक विधानसभा सीट के लिए 3-3 नाम सुझाए। मायावती ने कहा कि वो विरोधियों को हथकंडे को समझें और उससे सावधान रहें। पार्टी प्रत्याशी के चुनाव को लेकर सावधानी बरत रही है। असल में पिछले कई समय से पार्टी सिंबल से सांसद विधायक बनने के बाद नेताओं पर कुछ संगीन आपराधिक मामले सामने आए हैं। उसे देखते हुए मायावती ने ये फैसला किया है। बताया जा रहा है कि मायावती पिछले चुनाव में बीएसपी के टिकट पर जीते विधायकों के दूसरे दलों में जाने को लेकर भी नाराज हैं। लिहाजा उन्होंने कार्यकर्ताओं से ऐसे नेताओं से सावधान रहने को कहा है। भले मायावती ने अब साफ छवि वाले प्रत्याशियों को टिकट देने का फैसला किया हो, वहीं पिछले विधानसभा चुनाव में बीएसपी ने कई बाहुबली नेताओं को टिकट दिए थे। बीएसपी ने मऊ के बाहुबली और बांदा जेल में बंद मुख्तार अंसारी को भी टिकट दिया था, जबकि 2019 के लोकसभा चुनाव में मुख्तार अंसारी के भाई अफजाल अंसारी को भी टिकट दिया था। उत्तर प्रदेश में चुनावी माहौल गर्म है और ऐसे में पीएम मोदी के कानपुर दौरे को लेकर प्रशासन से लेकर भाजपाइयों ने अपनी कमर कस ली है। पीएम मोदी मेट्रो के उद्घाटन से लेकर कानपुर को करोड़ों की सौगात देने आ रहे हैं। दरअसल पहले फेज की मेट्रो का उद्घाटन करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 दिसंबर को कानपुर पहुंच रहे हैं। कानपुर वालों को ट्रैफिक समस्या से निजात दिलाने के लिए जल्द ही कानपुर के भीतर मेट्रो के पहले चरण की शुरुआत हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद पहले फेज के मेट्रो का उद्घाटन हरी झंडी दिखाकर करेंगे। इसके अलावा पीएम मोदी कानपुर में एक रैली को भी संबोधित करेंगे। वहीं कानपुर में कार्यक्रम स्थल में पार्किंग की व्यवस्था भी की गई है और मास्क, शारीरिक दूरी के नियम का पालन कराने के लिए भी व्यवस्था की गई है। शुरुआती दौर में आईआईटी कानपुर से मोती झील तक 9 किलोमीटर दूरी तक मेट्रो दौड़ेगी, जिसमें 9 स्टेशन होंगे। कानपुर में फिलहाल 3 डिब्बों की एक मेट्रो ट्रेन होगी। इस तरह की कुल 6 मेट्रो ट्रेन को 28 दिसंबर से प्रधानमंत्री के हरी झंडी दिखाने के बाद से कानपुर वासियों के लिए चालू कर दिया जाएगा। कानपुर मेट्रो परियोजना की अनुमानित लागत 11,076.48 करोड़ रुपए है। इस परियोजना के 5 साल में पूरा होने की उम्मीद है। नई मेट्रो रेल परियोजना से करीब 40 लाख लोगों के लाभान्वित होने की उम्मीद जताई जा रही है। यूपी विधानसभा चुनाव को देखते हुए सरकार
किसी भी वर्ग को नाराज नहीं करना चाहती है। यही वजह है कि राज्य में 69,000 शिक्षक भर्ती घोटाले के आरोप में घिरी योगी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। बेसिक शिक्षा विभाग ने आज एक आधिकारिक पत्र जारी किया है। इस पत्र में कहा गया है कि 69,000 शिक्षकों की भर्ती में 17,000 आरक्षित पद जोड़े जाएंगे। शिक्षा विभाग ने इस बात को माना है कि आरक्षण में कुछ विसंगतियां थीं, जिसे अब दूर कर दिया गया है। चिट्ठी में लिखा गया है कि 69,000 शिक्षक भर्ती आरक्षण में विसंगतियों को दूर करने के लिए नए सिरे से 17,000 शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। सरकार ने चिट्ठी में 17,000 भर्ती प्रक्रिया की महत्वपूर्ण तारीखों का जिक्र किया है। विगत दिनों संपन्न हुई 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती में आरक्षण की प्रक्रिया को लागू करने में कुछ विसंगतियों को आधार बनाकर कुछ अभ्यर्थी लगातार इस बात की शिकायत कर रहे थे कि जिनको उस चयन सूची में होना चाहिए था उनका नाम उस सूची में नहीं है। उनके इस मांग पर विचार करते हुए उस प्रक्रिया का अध्ययन करने के बाद ये देखा गया कि कुछ आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी प्रभावित हैं जिनका नाम उस चयन सूची में होना चाहिए था। माननीय मुख्यमंत्री जी से अभ्यर्थियों की मुलाकात हुई। कल ही उन्होंने बेसिक शिक्षा विभाग को इस समस्या का त्वरित और न्याय संगत समाधान करने को कहा था। आज विभाग ने यह निर्णय लिया है कि उस प्रक्रिया में आरक्षित वर्ग के प्रभावित अभ्यर्थियों की भर्ती की जाएगी। उसकी पूरी प्रक्रिया आज हम जारी कर रहे हैं। आज 24 दिसंबर से ही वो प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और 6 जनवरी को काउंसलिंग के उपरांत वो प्रक्रिया पूरी होगी और जो अभ्यर्थी छूट गए थे उनकी भर्ती प्रक्रिया पूरी करके उनको नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। एक और विषय है और वो विषय ये है कि जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने शिक्षा मित्रों का स्थायी शिक्षक के रूप में समायोजन 2016 में निरस्त किया था तो उस समय उत्तर प्रदेश सरकार को यह निर्देश दिया था कि 1,37,000 पदों पर स्थायी शिक्षकों की भर्ती की जाए। उस निर्देश के क्रम में 2 बार शिक्षक भर्ती हुई है। एक बार 68,500 की भर्ती प्रक्रिया और एक बार 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती प्रक्रिया। आज जो अभी हम घोषणा कर रहे हैं जिसमें आरक्षित वर्ग के कुछ छूटे हुए अभ्यर्थियों की भर्ती की जाएगी, इसको शामिल करते हुए 68,500 की भर्ती प्रक्रिया में लगभग 45,000 जो शिक्षक भर्ती हुए थे, 69,000 की भर्ती प्रक्रिया में 68,000 से अधिक जो शिक्षक भर्ती हुए थे और इस सुधार के बाद जो पद भर्ती किए जाएंगे 1,37,000 पदों के सापेक्ष लगभग 17,000 पद रिक्त रह जाएंगे। इसलिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के क्रम में उन लगभग 17,000 पदों पर हम नई भर्ती भी करने